ओम शांति। आज हमारी 2008-9 सीजन की लास्ट मुरली 7 अप्रैल 2009। कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। तो आज कैसे करना चाहेंगे? क्वेश्चन आंसर या फिर नॉर्मल? कैसे करना है? मिता बहन, कविता बहन, कैसे करेंगे? मुरली की पॉइंट्स ही रिवाइज कर लेते हैं जिसमें ठीक है, सब कवर होता है। ठीक है, बताइए। जैसे आज बाबा ने कहा ना, एक शब्द बदली करने के लिए बाबा ने कहा कारण को परिवर्तन करके निवारण को धारण करो। और उसके लिए भी क्यों करना है ये? क्योंकि विश्व की आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है। तो सबकी समस्याओं का कारण भी तो देह भान और देह अभिमान है ना। तो जैसे उनको आत्मा का परिचय मिलेगा, उन्हें एक बार रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तभी तो वो मुक्ति धाम जाने के लिए तैयार होंगे ना, निर्वाण धाम तभी तो जाएंगे। उनकी समस्याओं का अंत भी ऐसे ही है। तो जो बाबा ने कहा ना कि पहले स्वयं को मुक्त करो, और हमें भी किस चीज से मुक्त करना है? कारण हमारे क्यों आते हैं? क्योंकि देह भान और देह अभिमान, यही कारण बाबा ने रिजल्ट में बताया। तो बाबा ने कहा कि उसी का निवारण करना है, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए। जैसे देह भान की स्थिति नेचुरल है ना, कभी कभी संस्कारों को मिटाते हैं फिर भी वो बार बार काम कर जाते हैं समय आने पर। तो बाबा ने कहा कि देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल बनाओ, संस्कारों के अंश क्योंकि रह जाते हैं तो उस अंश के भी वंश को समाप्त करो। तो कारण जिसका हमें निवारण करना है, उसका जो रीजन बाबा ने पीछे बताया वो देह भान और देह अभिमान है। हमें इस पे काम करना है। और सेवाओं के साथ बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज रहे। जैसे हमेशा अव्यक्त मुरलियां हम पढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना, अंत में सारा विश्व तुम्हारे सामने झुकेगा, प्रकृति सेवाधारी होगी। मीन्स सारे साधनों के ढेर लग जाएंगे क्योंकि सब समझ जाएंगे कि सुख इनमें नहीं है। तो वो सब अपने इष्ट देव इष्ट देवियों को सब कुछ समर्पित कर देंगे। तो उस समय उनके प्रभाव में हम ना आए, उसके लिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति। हाँ जी, बेहद की वैराग्य वृत्ति पहले भी हम लोग ने इस पे डिस्कस किया है, लेकिन इसको कैसे लाना है? और बाबा ने आज इसका आंसर भी दिया है कि अगर वो सदा नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है। और इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्यों नहीं रहती हमारी सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति? बाबा ने बताया है। ओम मिता शांति। बहन। हाँ जी, मीनाक्षी मैम। बाबा ने बोला था ना कि बेहद की वैराग्य वृत्ति इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम देह अभिमान में रहते हैं। प्लस बाबा ने कहा कि अगर हम वैराग्य वृत्ति चाहते हैं बेहद की, तो हम ट्रस्टी बन जाए। जैसे बाबा ने आज की मुरली में भी कहा था कि सब कुछ बाबा को दे दो और ट्रस्टी बन के संभालो। तो अगर हम ट्रस्टी बन के संभालते हैं और बाबा को सब कुछ दे देते हैं, तो हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति में और मुश्किल नहीं आएगी। हम आसानी से हर चीज बस बाबा को सौंप के इजी रह सकते हैं। हाँ जी, तो इसमें बाबा ने बोला कि विशेष देह अभिमान। हाँ जी, बोलिए स्मिता बहन। हाँ, ये जो बेहद के वैराग्य वृत्ति के बारे में कहा, तो ब्रह्मा बाबा के साथ मतलब कंपेयर किया इसको कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे, ये जो बाबा ने कहा है कि बैलेंस रखना है, उमंग उत्साह भी रखना है। ऐसे नहीं कि वैराग्य है तो फिर हमेशा मुंह लटका हुआ रहे। बाबा ने बहुत अच्छी बात जो की है, मुझे बहुत पसंद आई, वो है कि उमंग उत्साह भी रहे और साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी रहे। जैसे हमने देखा है कि ब्रह्मा बाबा ने कभी महलों के आकर्षण में या साधनों के आकर्षण में नहीं आए ब्रह्मा बाबा।
लेकिन उमंग उत्साह भी उतना ही था, सबको भी आगे बढ़ाते रहे, बच्चों को कहा कि ये आपके लिए है, आप इनको यूज करो। तो ये जो है ये बहुत सूक्ष्म सटल है, क्योंकि ये जो जैसे कि सोने की हिरन है, जो बाबा ने कहा कि सेवा भी बढ़ेगी, आपकी प्रशंसा भी बढ़ेगी, तो साधन भी बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो इच्छा मात्र अविद्या की जो बात है वो हम मिस कर जाते हैं। कुछ ना कुछ आकर्षण हमें बांध लेता है, जो उसकी चेकिंग बाबा ने करने को कहा है, क्योंकि सटल देह अभिमान जो होता है उस वजह से फिर वो आकर्षण रहती है। तो इसको जो बाबा ने कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति सदा काल चलती है, लेकिन हमें ज्ञान के हिसाब से हम वैराग्य लाते हैं, लेकिन वो हद का रह जाता है। तो इसलिए बाबा ने सूक्ष्म चेकिंग करने को कहा है कि कहीं देह भान तो नहीं रहा है। तो ये पॉइंट बहुत मतलब लगती ऊपर की है, लेकिन बेहद का वैराग्य बहुत सटल पॉइंट है, और इसके लिए बहुत जो बाबा ने कहा अंश है तो वंश होके वो निकल आता है। चाहे फिर वो कोई नेचर हो, ये भी नेचर से भी वैराग्य चाहिए, पुराने देह संबंध और जो संस्कार है उससे भी लगाव रहना भी हद का वैराग्य है। हमें ये पता है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, उससे हमें वैराग्य है, लेकिन वो आ जाता है फिर भी सटल लेवल पर, सूक्ष्म मतलब वहां पर वैराग्य पूरा नहीं है। वो जो बेहद का चाहिए अपने ही पुराने स्वभाव संस्कारों से, वो वैराग्य नहीं आया है। तो ये पॉइंट बहुत अंडरलाइन करने की है। तभी जाके बाबा ने कहा है कि अनुभव कराने की विधि ही ये है कि उमंग उत्साह और बेहद वैराग्य वृत्ति का बैलेंस हो। जी जी, तो इसमें जो बाबा ने बोला ना कि कहते हैं कि आ गया, लेकिन अगर जब तक अंश नहीं है तो वंश निकल नहीं सकता। तो जैसे एक कुएं में अगर पानी नहीं है तो पानी आ नहीं सकता, तो अनलेस अनटिल वो है अंदर तभी बाहर निकलता है। तो इसके लिए जो बाबा ने कहा कि बीज को भस्म नहीं किया है, उसको भस्म करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ओम शांति। बाबा ने जी। कहा है ना, देह अभिमान तो है। बात आप लोगों को ये है कि हम इसको ध्यान में रखेंगे और मिटाएंगे, लेकिन फिर भी आता क्यों है? क्योंकि जाके कुछ न कुछ बीज अभी भस्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, कोई पुराना संस्कार अभी भी आपके अंदर थोड़ा रह गया है, उसका ध्यान रखना है, वो मिटाना है, वही निकल के आ जाता है। इसलिए उसको देख लो ध्यान से, वो खत्म होगा तो बेहद का वैराग्य वृत्ति से ही होगा। बेहद की वैराग्य वृत्ति आनी चाहिए। जब बेहद का वैराग्य आएगा तभी हमें ये वंश भी मिट गया, ये अंश भी खत्म हो गया और हम आगे बढ़ सकते हैं। उस बेहद की वैराग्य वृत्ति को कैसे हमको धारण करना है? कैसे हम एक चीज, अगर कोई भी एक एग्जांपल ले लें कि अगर हमको उसका वंश खत्म करना है तो कैसे कर सकते हैं उसको? ये भी बताया है ना, जैसे आप लोगों को प्रवृत्ति में रहने वाले यहाँ बताया है ना, साधन बढ़ेंगे लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले हैं तो दृष्टांत देते हो, सब कुछ करते कर्मयोगी कमल पुष्प के समान रहो। ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। इसमें बेहद का बाबा ने बोला वैराग्य। हाँ जी, हाँ कि सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, हाँ भाषण के टाइम नहीं, लेकिन चलते हाँ। फिरते भी मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। और इसके साथ साथ बाबा ने दूसरा अभ्यास क्या बताया? एक तो बोला बेहद का वैराग्य वृत्ति, दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला ना, यही इशारा दे दिया है बाप दादा। एक तो बेहद के वैराग्य की तरफ इशारा दे रहे हैं, इसके लिए अभी अपने को चेक करो। देही अभिमान का तो विघ्न है, देह अभिमान अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है। तो दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। वो अभ्यास करते रहेंगे तो लास्ट पे जाके हमें आदत पड़ गई होगी, हमें एकदम से हो जाएगा, टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क यही दे रहे हैं। अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हो, लेकिन जाके
इसमें पूरा हम कर नहीं पाते हैं, उसका पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो कैसे चेक करें पता नहीं। चेक करते ही रहो, यहाँ दूसरी पैरा में लिखा है चेक करो और परिवर्तन करो। हाँ जी, इसके बारे में और कोई बोलना चाहेंगे? इस पॉइंट के बारे में और कोई बोलना चाहेगा? बाबा ने बोला बहुत समय का अभ्यास चाहिए। शांति, जैसे कि बाबा बेहद की वैराग्य वृत्ति की बात कह रहे हैं, तो बहुत काल का अभ्यास जब बाबा कहते हैं वो यही है कि जो देही अभिमानी स्थिति का बाबा अभ्यास कह रहे हैं वो बहुत काल का होना चाहिए। जो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस का 63 जन्म से हम इतना अपने देह के संस्कार यूज करते करते जो ये शब्द यूज करते हैं, ये मेरा संस्कार है, मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है, मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया, क्या करूं, मैं बहुत अभ्यास करता हूँ लेकिन हो जाता है, कोई बात नहीं बाबा, हम समय पर कर लेंगे। तो बाबा ने जैसे कहा ना, समय नहीं, समय पर करना माना समय आपका टीचर, आपकी क्रिएशन ही आपकी टीचर बन जाए, लेकिन आप मास्टर क्रिएटर हो ना, आपको इंतजाम करना पड़ेगा अभी। तो बहुत काल का अभ्यास इसी में ही चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस का ही अभ्यास बहुत काल का चाहिए। और उसके लिए कल हम अव्यक्त मुरली में एक बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे थे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो अभी ये जूम मीटिंग चल रही है, इसमें 12 पार्टिसिपेंट्स हैं और उस 12 पार्टिसिपेंट में सबसे ऊपर आपको अपना ही नाम दिखाई देता है। तो किसी का भी नाम जब हम देखते हैं वो नाम भी हमें आत्मा दिखाई दे कि एक आत्मा है, तो ऐसे हम हर किसी को बिंदु रूप में देखें। तो कल ये अभ्यास कर रहे थे, बहुत सुंदर अभ्यास मुझे लगा। लेकिन बाबा इसी अभ्यास को कहते हैं कि आत्मा आत्मा को ही देखे, देह को बिल्कुल देखे ही नहीं। ये बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए, तभी हद से निकलकर हम बेहद में आ सकेंगे कि सब वैरायटी आत्माएं हैं। ओम शांति। जी, और आज बाबा ने अनुभव कराने के लिए भी बहुत स्ट्रेस किया है, क्योंकि सुनने वाली बातें तो सब भूल जाते हैं, अनुभव नहीं भूलता है। तो उसकी भी विधि बताइए, क्या विधि बताइए? एक्चुअली यही बेहद का वैराग्य और लंबे समय का अभ्यास, लेकिन अनुभव कराने के लिए जो बाबा कह रहे हैं, कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिकली अनुभव कराते हैं, शेयर करेंगे? कविता बहन, आप शेयर करेंगे? ये बाबा ने जो बोला ना कि बेहद की वैराग्य वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि चलते फिरते भी सब अनुभव करें कि ये बहुत विशेष आत्माएं हैं। और वैसे भी अगर आप देखो, वैराग्य आत्माओं को क्यों नहीं होता? जब तक आत्मा अंदर से खाली है ना, अपने सातों गुणों से, अपनी सर्व शक्तियों से भरी हुई नहीं है, तब तक वो दुनिया में किसी ना किसी व्यक्ति से, वस्तु से या किसी से भी अटैच तभी होती है वो। अगर हम बाबा से हर चीज को, हर शक्ति को अपने अंदर भर लेते हैं तो हम अटैच नहीं होंगे, तब ये बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही मर्ज होगी। क्योंकि बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कई बार ये बोला है कि अच्छी चीज मिलती है ना तो खराब चीज अपने आप छूट जाती है। तो जिसके लिए आज बाबा ने ये भी कहा ना कि चलते फिरते आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय अभी बदलता जाएगा। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति तब अनुभव लोगों को होगी जब उनको साथ साथ ये वाइब्रेशंस भी मिलते जाएं, उनको लगे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं चल रहे हैं। फिर बाबा ने जो यही बहुत काल का अभ्यास भी बोला, क्योंकि अनुभव कराना बहुत जरूरी है। और अनुभव तब होगा जब हम स्वयं अनुभवी होंगे, हमारे पास वो शक्तियां होंगी। शांति। बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए आई फील कि जब तक हम चीजों की व्यर्थता के चिंतन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज हमें आकर्षित करती ही रहेगी। तो हमें हर चीज को जैसे सचिन भाई कहते हैं कि किसी एक से ऐसे वैराग हो गया, लेकिन जैसे मान लो किसी से धोखा खाया, तो उस पर्टिकुलर जेंडर से हुआ कि अभी ये अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमें पूरा ही वैराग आ गया हो, हम दूसरे में वो चीज वापस तलाश करेंगे जो हमें तलाश करनी है। तो
वो व्यर्थता की, इट इज नॉट पर्सन सेंट्रिक और थिंग सेंट्रिक, इट इज लाइक कि वो चीज ही व्यर्थ है। उस व्यर्थता का जब तक हमारा चिंतन नहीं रहेगा तब तक वो चीज जाएगी नहीं, वो एक बदल कर दूसरे रूप में हमारे सामने जरूर आती रहेगी। इसमें उसके और बाद एक ये भी ऐड करना चाहते हैं कि जो बाबा ने कहा है कि साइंस के साधन के अनुभवी हो, लेकिन साइलेंस की पावर और शक्ति के अनुभवी नहीं है। जो जितना मतलब औरों को भी अनुभव करा सके उतने अनुभवी नहीं है। तो जितना जितना साइलेंस की शक्ति के हम अनुभवी बनते जाएंगे तो ये बेहद के वैराग्य वृत्ति ऑटोमेटिक आती जाती है। क्योंकि अंदर का आकर्षण अगर बढ़ रहा है तो बाहर का आकर्षण ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। क्योंकि इससे बढ़िया चीज अगर मुझे अंदर मिल रही है तो मैं पीछे ये हद की बातों के पीछे क्यों लगूंगी ना। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती। तो इस सेंटेंस में ही आ जाता है कि जैसे जैसे हम अंदर की साइलेंस की शक्ति वो भी ऑटोमेटिक उसी पे पॉइंट आता है कि आत्मा अभिमानी हम कितने रहे हैं, देही अभिमानी कितने बने हैं, वैसे वैसे हम बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करते जाएंगे। जी। हाँ जी। इसके बाद बाबा ने होमवर्क के लिए बार बार याद दिलाया है, वो शेयर करना है किसी को? कौन सा होमवर्क बाबा कह रहे हैं अगले बार? हाँ जी। होमवर्क तो यही दिया है ना बाबा ने कि इस साल का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्ति दिलाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों के भी तो सोने और हीरे की बहुत महीन तारें बंधी हुई हैं। तो पहले स्वयं मुक्त बनना है, फिर दूसरों को मुक्ति दिलानी है, और हर समस्या समाधान रूप में बदल जाए। हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, मेहनत और समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्योंकि अभी हमें क्या करना है, बाबा ने बताया कि भक्तों की पुकार सुनो। वो क्या चाहते हैं, हमसे अनुभव करना चाहते हैं, उनकी अभी इच्छाएं पूरी करनी है, उनको भी तो मुक्ति देनी है ना, मुक्ति दाता बनना है उनके लिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा अभी यही चाहते हैं कि सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं, मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो। ये बाबा ने होमवर्क दिया, और बार बार, और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी इमर्ज रहे, उसके लिए भी बाबा लास्ट तक सबको बार बार अटेंशन खिंचवाते रहे हैं। हाँ जी, तो हमें किस किस चीजों से मुक्त होना है? सबको अपना अपना एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। देवान से। देवान कार- बहुत कारण बहुत शब्द से मैं ओके। कारण शब्द से यस। और थोड़ा मतलब सूक्ष्म में जाए, और किससे हमें मुक्त होना है? मैं और मेरापन। हाँ जी। और स्मिता बहन, किससे मुक्त होना है? आज तो बाबा ने अंडरलाइन कर किया है कि पुराने स्वभाव संस्कार उसकी सूक्ष्म चेकिंग, इनसे अगर मुक्त नहीं बनेंगे तो फिर बेहद का वैराग्य नहीं आएगा। बेहद का वैराग्य नहीं होगा तो अनुभवी नहीं बनेंगे, ना अनुभवी नहीं बनेंगे तो अनुभव करा नहीं पाएंगे, और चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर पाएंगे। तो बट मूल बात पुराना यही है, स्वभाव संस्कार कौन सा? मतलब ये तो एक जेनरिक नाम हो गया, पूरे स्वभाव मतलब संस्कार वही जो देह कौन सा? समझकर हम ऑटोमेटिक देह समझ के रिएक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही है आज के मुरली में कि आप स्नेह की सीट पर सेट हो, सभी दिल तख्त नशीन बच्चे हो। तो ये सिर्फ यही पॉइंट अगर हम हमेशा याद रखेंगे कि मैं आत्मा बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ या फिर सीट पर सेट हूँ, स्नेह परमात्मा स्नेह की सीट पर सेट हूँ, तो भी हमारे स्वभाव संस्कार हम भूलते जाएंगे। और इसके लिए अंडरलाइन किया है जो बाबा ने, बहुत काल का अभ्यास, इसमें ही सारा पुरुषार्थ है। जी। हाँ जी, निधि बहन, आपको किससे मुक्त होना है?
जी दीदी, मुझे तो ज्यादातर मैं सबसे ना एक्सेप्टेशंस रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर देव आ जाता है सूक्ष्म में, जिससे मुक्त होना है। दूसरी वाली अंजलि बहन, आपको कुछ शेयर करना है? आई फील लाइक जैसे सारा दिन में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलबेलापन आता है। कितना भी प्लानिंग करने के बाद भी कहीं ना कहीं जैसे वो न चाहते हुए टाइम कहीं खिसक जाता है। तो वो जो एक अलबेलापन है उसी से मुझे लगता है मुझे मुक्त होने की जरूरत है, ताकि वो टाइम को मैं और ज्यादा सेव कर लूं। और जैसे बाबा ने कहा कारण शब्द, फिर आई डोंट थिंक कि मैं कोई कारण ऐसे स्पेसिफिकली मुझे आता है मन में, क्योंकि आई टेक द ओनरशिप कि हाँ ये मेरी वजह से ही हुआ है। बट इवन आफ्टर टेकिंग द ओनरशिप उसे फिक्स तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसको हम लूज कर दें। तो वही चीज है जो मुझे फिक्स करना है, मुक्त होना है। दीदी, कोई ये शेयर करिए ना कि आत्माभिमानी स्थिति को हम कैसे जल्दी से जल्दी बनाए, और वो बार बार खिसक जाती है, कितना भी कोशिश करे उसको लाने की। तो एक अभी 2 हफ्ते पहले ही मुरली में था, ब्राह्मणों का नेचुरल संस्कार, अभ्यास और अटेंशन। तो इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं हो सकता कि अगर आप पूछो और कोई आपको बता दे और आप इम्प्लीमेंट कर लो, ये शॉर्टकट नहीं है। अभ्यास और आज अटेंशन, भी ये 2 चीजें। हाँ जी। आज भी कहा ना बाबा ने, बहुत काल का अभ्यास तो फटाफट तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बाबा ने जो भी विधियां दी हैं उनको यूज करते करते धीरे धीरे संस्कार हमारा चेंज होगा ना। एक चीज और बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण ही यही है कि वैराग्य वृत्ति में कमी। हम किसी भी कारण को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है, वहां उसका रीजन यही है कि हमारी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है, या कोई ना वजह से हम उसे बीच में आने देते हैं, और फिर वो बेहद की वैराग्य वृत्ति तो रह ही नहीं पाती। तो आपको किससे मुक्त होना है कविता बहन? देह भान से, उसके सभी संस्कारों से। बाबा ने जितनी भी सारी मुरलियां चलाई हैं उसमें जो भी वीकनेसेस बताई है ना, उन सब से। एक स्पेसिफिक? स्पेसिफिक यही है, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना चाहती। जो विशेष पुरुषार्थ भी चलता है वो यही है कि हाँ अशरीरी स्थिति का बहुत ज्यादा अभ्यास मैं करती हूँ, और मुझे यही लगता है कि देह भान बिल्कुल भूल जाए, उसके संस्कार कहीं काम ना करें। देखो भाई जी, आप कुछ शेयर करें? हाँ संपूर्णता जी। का आह्वान करेंगे तभी तो कमी कमजोरियां अपने आप जाएंगी ना। अब एक एक को कहाँ तक खत्म करते जाएंगे ना, बहुत सारी है वो तो। हाँ जी। एक हाँ जी, बात आशा बहन। है ना, मोह जो है वो भी हमें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आशा बहन। अब ठीक आ रही है? हाँ जी। ये जो परसों से बहुत दिनों से नॉर्मल मुरलियां जो साकार मुरलियां चल रही है उसमें भी आ रहा है ज्यादा कि मोह मोह जो है हमें बच्चों से बाकी रिश्तों से सारे वो एकदम से हटके एक ही जब उसका ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाए, यानी कि एक बाबा, सारे रिश्ते एक बाबा से, सब कुछ बाबा के। आज की मुरली में भी मैं जो वरदान दिया था उसमें भी हम ये ले सकते थे कि हाँ मैं बाबा के दिल में रहती हूँ, इतना कंसंट्रेट करे, दिल में रहती हूँ बाबा के साथ ही सारे संबंध, उधर ही ध्यान जाए बार 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 बार। कोई भी बच्चा याद आए, बच्चे का मन, नहीं नहीं नहीं, बाबा ही मेरा बच्चा है। किसी का भी याद आए, नहीं नहीं बाबा ही में, वही सारा कुछ करेगा, सब कुछ समर्पित किया। आज की मुरली के हिसाब से भी तन मन धन सांस वास सब कुछ हमने तज दिया और बाबा को ही दे दिया। तो बाबा ही सब चीजों का निवारण भी करेंगे। किसी की याद आएगी, उसको परेशानी ये है या कुछ है, वो बाबा को तो दे दिया है। कोशिश, ये कोशिश और तो कुछ नहीं कर सकते कोशिश ताकि हमें याद रहे उसी से कि एक बाबा सब कुछ और हम आत्मा। शायद इससे थोड़ा सा ज्यादा हम कंसंट्रेट कर सके, ज्यादा आसानी से।
ऐसा मेरा थोड़ा सा ध्यान जा रहा था कि यही एक चीज पकड़नी है। रोज हाँ बदलते जी, बदलते रहते हैं, तो एक चीज शायद आज ये सोच रही थी मैं। हाँ जी, अभी भाई भी से सुन लेते हैं। शिखा बहन ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया सबसे पर्सनली कि ये क्या किस बात से मुक्त होना है। तो इसके बारे में हमें काफ़ी स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए सबको। तो हमारा आंसर ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि बाबा कहते हैं कि आप साक्षी रहने का अभ्यास करो, लेकिन चलते चलते हम किसी किसी चीज़ में इंटरवेंशन करने लगते हैं अननेसेसरी। कल्याण की भावना से करते हैं, पर हमें लगता है हम इस चीज़ में घुस के इसको ठीक कर दें, इनको बता दें कि ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। इस कारण से फिर थोड़ा सा कंट्रोलिंग वाला संस्कार भी इमर्ज हो सकता है। जबकि बाप समान बनने की जब हम बात करते हैं तो बाबा का ये कितना परफेक्शन का संस्कार है कि वो कल्याणकारी भी है, लेकिन पूरी तरह से वो साक्षी भी है। जो करना है करो, वो बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी हम चाहे कल्याण की भावना से, लेकिन दूसरों की लाइफ में इंटरवीन करते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जिससे हमारा काफ़ी सारा समय चला भी जाता है। तो इस बात से धीरे धीरे बाहर निकलना है कम्प्लीटली और जल्दी जल्दी। पर बहुत ही पतली लाइन है उस चीज के लिए कि कितना हम इंटरफियर नहीं कर सकते हैं और कितना सामने वाले की समझ पे छोड़ सकते हैं कि हम पूरी तरह डिटैच हो जाएं और उनको फिर करने दें। बाबा तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि बाबा तो बच्चों के साथ नहीं करते ना, तो बाबा के लिए तो सब बड़े हो गए होते हैं, सब होता है, लेकिन बच्चों के साथ इतना डिटैच भी नहीं होके रह सकते ना, उनको तो थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ता है। इसका टेस्ट ये हो सकता है कि कोई ये फील ना करे कि दे आर बीइंग कंट्रोल्ड, चाहे हमारी विधि कितनी भी सही है। इफ़ दे आर फीलिंग बीइंग कंट्रोल्ड, तो फिर वो हमें थोड़ा सा विड्रॉ करना चाहिए, या फिर हमें उस विधि को चेंज करना चाहिए। अमृत वेला का पॉइंट ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज की पॉइंट्स चल रही हैं। तो इसमें बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करने शुरू करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बाबा ने कहा कि सो तो नहीं जाते हो। अभी बाबा बता रहे हैं कि बच्चों की माला सिमरन करना शुरू कर देते हैं। हर एक रत्न की व मनके की विशेषता देखते हैं, तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप समान बनना अर्थात समीप आना। बहुत ही गहरा पॉइंट है कि बुद्धि की लाइन क्लियर रहे और तब हम देख लें कि बाबा किसकी माला सिमरन कर रहे हैं, हमारा कौन से नंबर पे नंबर है बाबा की लिस्ट में। कोई इसमें कुछ बोलना चाहेगा? कल मॉर्निंग में फिर हम ये प्रैक्टिस करेंगे देखने की टीवी बाबा की। ओम शांति। चलो आत्माओं अब घर है जाना, चलो आत्माओं अब घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना, चलो
अब घर है जाना। घर की सुधी को तूने भुलाया, याद दिलाने पिता शिव आया। ये दुनिया सराए मुसाफिर खाना, चलो आत्मा अब घर है जाना। सपनों के तूने महल सजाए, अपने बनाए जो थे पराए। साथी तेरा वही है पुराना, चलो आत्मा अब घर है जाना।